कश्मीर घाटी में शोपियां जिले में एनआईए ने बड़ा एक्शन लिया है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एनआईए ने हिजबुल मुजाहिदीन नाम के आतंकी संगठन से जुड़े एक शख्स की जमीन और घर को जब्त कर लिया है। एनआईए ने 26 सितंबर 2025 को यह कार्रवाई की। आरोपी का नाम तारिक अहमद मीर बताया जा रहा है। वह मालदेरा गांव का रहने वाला है। तारिक मीर को अप्रैल 2025 में गिरफ्तार किया गया। वो अभी भी जेल में है। जांच में पता चला कि वो हिजबुल मुजाहिदीन के सक्रिय आतंकवादियों को हथियार और गोला बारूद मुहैया कराने का काम करता था। ये कार्रवाई एनआईए की चल रही मुहिम का हिस्सा है। एजेंसी कश्मीर घाटी में आतंकवादी नेटवर्क के वित्तीय और लॉजिस्टिक सिस्टम को नेस्तनाबूद करने पर फोकस कर रही है। पिछले कुछ महीने में कई आतंकियों की संपत्तियां जब्त हो चुकी हैं। एनआईए के प्रवक्ता ने बताया कि आज की संपत्ति जब्ती कश्मीर में काम करने वाले आतंकी नेटवर्क के खिलाफ एनआईए की कार्रवाई का हिस्सा है, जिसका मकसद भारत की शांति, स्थिरता और सद्भाव को बाधित करने वालों को रोकना है। ये जब्ती जम्मू स्थित एनआईए की विशेष अदालत के आदेश पर यूपी के तहत की गई है। ये कार्रवाई कश्मीर घाटी में आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने वाले वित्तीय और रसद नेटवर्क को ध्वस्त करने के एनआईए के निरंतर प्रयासों का एक हिस्सा है। तो हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी के घर पर यह एक्शन लिया गया है। वो पहले से जेल में है, लेकिन आपको बता दें कि ये फंडिंग और हथियार उनको प्रोवाइड कराने का काम करता था और साथ ही साथ हिजबुल मुजाहिदीन से इसका कनेक्शन था। इसके बाद शोपियां में इसके घर को और ज़मीन को जब्त कर लिया गया है। एनआईए ने आतंकियों पर ये कड़ी कार्रवाई की है। विकास अब्रोल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, एक और बड़ी कार्रवाई इसे कहा जाएगा, खासकर पहलगाम के बाद, और इस तरीके के लोग जो हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों का साथ दे रहे हैं, उनको मदद कर रहे हैं, उनके लिए ये कड़ी कार्रवाई। जी बिल्कुल, देखिए लगातार पिछले काफी समय से देखेंगे तो जब से ये पहलगाम वाला जो मैसेकर हुआ उसके बाद से ओवरग्राउंड वर्कर्स का जो नेटवर्क है उसको ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यही रीढ़ की हड्डी होता है आतंकवादियों को, जो रसद उन्हें लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराता है, जिस वजह से आतंकवादी ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। इसीलिए लगातार इन पर नजर रखी जा रही थी और इनके खिलाफ शिकंजा कसा गया। उसके बाद ही जो इसमें संलिप्त पाए गए उनकी प्रॉपर्टीज को सीज किया गया, कुर्क किया गया। उसके अलावा जो कई ऐसे ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं जो फिलहाल अभी पुलिस की और सुरक्षा बलों की पहुंच से बाहर हैं, भगोड़े हैं, जो उनकी संपत्तियों को भी कुर्क किया गया। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक ये प्रहार है आतंकवाद की जड़ पर, जो कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी सिद्ध हो रहा है। जी बिल्कुल, सुरक्षा बलों के लिए ये बड़ी कामयाबी जरूर सिद्ध होगा, जैसा कि आपने बताया। और एनआईए ऑलरेडी बहुत एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। इससे पहले भी एनआईए के अलावा अगर मैं विकास सुरक्षा बलों की बात करूं, आतंकियों को ढेर किया। अभी भी कुछ दिन पहले आतंकियों को ढेर किया है, 28 तारीख को। उससे पहले 20 तारीख को आतंकियों को ढेर किया है। यानी कुल मिला के पूरी तरीके से फोर्स जो है वो घाटी में एक्शन मोड में है। जी बिल्कुल, देखिए केरन सेक्टर में 28 तारीख को 2 आतंकवादियों को ढेर किया गया था। हालांकि 5 से 6 का ग्रुप बताया जा रहा था, लेकिन जब ये 2 आतंकवादी मारे गए तो बाकी आतंकवादी वापस पीओके भाग गए, जिस वजह से वो बच गए, अदरवाइज उनको भी मार दिया जाता। लेकिन पिछले काफी समय से आप देखेंगे तो जब से ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद जब से इनके वो वहां पर जो ट्रेनिंग कैंप थे इनकी, जो वहां पर जहां पर इनको ट्रेनिंग दिया थे, वो जगह उड़ाई गई। इनके कई लीडर्स जो इनको निर्देश देते रहे इन आतंकवादियों को, उनके मारे जाने से अब बौखलाहट है आतंकवादियों में। इनको कोई दिशा निर्देश देने वाला नहीं है। ऐसे में अब इनके लिए बहुत समस्या है, क्योंकि ओवरग्राउंड वर्कर्स पर सुरक्षा बलों ने शिकंजा कस दिया है, वहां से इनको निर्देश नहीं मिल पा रहे सही समय पर। इसीलिए अब इनके लिए बच पाना बहुत मुश्किल है और यही सही समय है इन आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर से बिल्कुल खत्म करने का। लगातार आप पीछे देख रहे हैं किस तरह से आतंकवादियों को लगातार मार गिराया जा रहा है। बिल्कुल, कुल मिलाकर घाटी में जो है सुरक्षा चाक चौबंद और आतंकवाद को एक बार फिर से कड़ा जवाब और उसकी रीढ़ जो है उसको तोड़ने की पूरी तैयारी की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।